सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आखिर वो घड़ी आ गई जिसका पूरी दुनिया के जो बौद्ध देश हैं वो इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे। भारत देश के 5 से 6 करोड़ अस्पृश्य जनता इस घड़ी का इंतजार कर रही थी और वो घड़ी थी 14 अक्टूबर 1956। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सम्मानित साथियों, आज वो घड़ी आ चुकी है जब बाबा साहब बौद्ध धर्म दीक्षा लेने जा रहे हैं। लेकिन उसके शुरुआती दौर में जब बौद्ध दीक्षा बाबा साहब लेने जा रहे हैं तो क्या कुछ घटित होता है। यहाँ पर लगभग 5 से 6 लाख लोग उपस्थित थे। वातावरण भगवान बुद्ध की जय, बाबा साहब करे पुकार, बौद्ध धर्म को करो स्वीकार जैसे नारों से गूंज रहा था। मंच पर सामने की तरफ एक मेज पर भगवान बुद्ध की कांसे की मूर्ति रखी हुई थी जिसके दोनों ओर एक सिंह था। सामने धूप जल रही थी। आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको ये एक वीडियो और इसके बाद हम आपको बताएंगे आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा लेते हुए किस तरह से बुद्ध वंदना की, पंचशील ग्रहण किए। ये सारा कुछ लेकर आज की अंबेडकर संदेश में हम उपस्थित हैं। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का अंबेडकर संदेश पेज नंबर हम आपको बता दें 443 से 445 तक आपके समक्ष हम रखेंगे। बाबा साहब के पिताजी की निर्माण तिथि का स्मरण 14 अक्टूबर 1956 को किया गया। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें समारोह की शुरुआत कुंवर इंदुताई बराले द्वारा गाए स्वागत पद से हुई। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिता दिवंगत रामजी मालोजी अम्बेडकर के निर्वाण को तारीख भी उसी दिन यानी 14 अक्टूबर 1956 नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। 443 पेज पर सीधे नीचे साइड में यहाँ पर स्पष्टीकरण के तौर पर लिखा हुआ है। ये लिखा है कि धनंजय कीर लिखित डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन ग्रंथ में पेज नंबर 24 पर बताया गया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पिता रामजी सूबेदार दिनांक 2 फरवरी 1913 को गुजर गए थे। इसके अनुसार उनकी वर्षी 14 अक्टूबर के दिन नहीं पड़ती है। दीक्षा विधि से पूर्व उनकी स्मृति को अभिवादन उनकी वर्षी होने के कारण नहीं बल्कि उनके कार्य के कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना के अवसर पर उनकी स्मृति को अभिवादन किया गया होगा। ये बात संपादक स्पष्ट करते हैं। सम्मानित साथियों, अब आप स्वयं इसका अर्थ लगा सकते हैं। अब बौद्ध धर्म दीक्षा लेने जा रहे हैं बाबा साहब। क्या कहते हैं पूज्य भिक्षु चंद्रमणि जी यहाँ पर बाबा साहब को बौद्ध धर्म दीक्षा दिलवा रहे हैं और कैसे कैसे दिलवा रहे हैं हम आपको पाली भाषा में बताएंगे और साथ ही साथ हिंदी में अर्थ भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स अर्थ है जीवन मुक्त संपूर्ण और जागृत भगवान बुद्ध को मेरा नमन। पाली भाषा में उन्होंने ये लगातार 3 बार कहा। सम्मानित साथियों, उसके बाद पूज्य भंते चंद्रमणि ने अंबेडकर दंपति से आगे उद्दष्टत
शरणतया 3 अनुसरणे पंचशीलानि पंचशील कहने के लिए कहा और उनसे कहलवा लिया। 3 अनुसरण क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। अर्थ यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, मैं बुद्ध का शरण करता हूँ, बुद्ध का अनुसरण करता हूँ, मैं उनके धम्म का अनुसरण करता हूँ, मैं उनके संघ का अनुसरण करता हूँ, दोबारा मैं बुद्ध का अनुसरण करता हूँ, दोबारा मैं उनके धम्म का अनुसरण करता हूँ, दोबारा मैं उनके संघ का अनुसरण करता हूँ, तिबारा मैं बुद्ध का अनुसरण करता हूँ, तिबारा मैं उनके धम्म का अनुसरण करता हूँ, तिबारा मैं उनके संघ का अनुसरण करता हूँ। पंचशीलान यानी कि 5 शीलों का यहाँ पर बाबा साहब ने बोला है, रिपीट किया है पूज्य भिक्षु के बाद में। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, मूषावादा वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, सुरा मेर मज्जपमादट्ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि। इस तरह से यहाँ पर बाबा साहब ने 5 शीलों को भी ग्रहण किया। अर्थ इसका हम आपको बता देते हैं, मैं जीव हिंसा से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, और तीसरा है मैं काम वासना के अनाचार से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, चौथा है मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, 5वां है मैं मदिरा तथा उत्तेजना में डालने वाले सभी पदार्थों के सेवन से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। सामान्य साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने भी ये 3 अनुसरण किया होगा और इसके साथ साथ 5 शीलों को भी आपने ग्रहण जरूर किया होगा। आपने भी हमारे साथ साथ यहाँ पर 5 शीलों को ग्रहण किया होगा। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। शेष भाग कल के अंबेडकर संदेश में आप बने रहिए हमारे साथ आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ में। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये हमारा विशेष निवेदन है। आज का पहला प्रश्न है, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य और शरणतय अर्थ क्या है? यानी कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य का अर्थ आपको बताना है। 3 जो अनुसरण है उनका भी अर्थ आप बता सकते हैं। सामान्य साथियों, पंचशीलान क्या है, मतलब 5 शील क्या हैं, ये भी आप बता सकते हैं। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना बेहद जरूरी है। आज का अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। कुछ इस तरह का वैचारिकी सेंटर सारनाथ, वाराणसी में निर्माणाधीन है। आप भी अमूल्य योगदान करना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान जरूर कीजिए। जल्द ही ये वैचारिकी सेंटर बनकर तैयार हो, ऐसी हम सभी की हार्दिक इच्छा होनी चाहिए। सामान्य साथियों, आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ता में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।